हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, हम भी बढ़िया। तो आज हम 10th क्लास का नेक्स्ट लेक्चर लेके आ गए हैं, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा था लाइट। लाइट में हमने काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी। हमने इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ा था, उसमें हमने लाइट के बारे में और जाना था, और हमने कुछ रूल लिखवाए थे कि इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या नियम होते हैं। हमने स्फेरिकल मिरर बताया आपको, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, उसकी एक ट्रिक भी बताई थी मैंने आपको। तो कॉनकेव मिरर को और कॉन्वेक्स मिरर को हम पहचानेंगे कैसे? अगर हम भूल जाएं तो आपको मैंने ट्रिक लिखवाई थी कि कॉनकेव मिरर में कॉनकेव में केव वर्ड आता है। याद है आपको ट्रिक? जिसको याद है वो एक बार कमेंट में लिखो। तो लिखा आपने? हाँ। तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर के अंदर नाम में ही केव है। केव हम जानते हैं, केव इस तरह की होती है। हमने बताया था आपको, केव यानी गुफा, गुफा इस तरह की होती है ना। इसमें इधर पहाड़ होते हैं, ऐसे केव होती है। तो केव इस तरह की होती है, और ये वो कॉनकेव। या फिर आप दूसरी ट्रिक और पढ़ा सकते हो, वो हम कॉन्वेक्स के लिए है। कॉन्वेक्स के लिए ये है कि हमने देखा कि कॉनकेव मिरर तो इमेज फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं वो रियल इमेज फॉर्म नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको ऐसी ट्रिक बना सकते हैं कि जो मिरर इमेज नहीं बना सकता, कौन सा नहीं बना सकता? ये नहीं बना सकता। किसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्रॉस है, कॉन्वेक्स। ठीक है, क्योंकि ये रियल में नहीं बनता, क्योंकि इसके अंदर क्रॉस है। तो ये अब दो ट्रिक हो गई आपकी, दोनों मिरर को याद रखने के लिए। बच्चे जब एग्जाम में बैठते हैं तो नर्वसनेस की वजह से वो यही भूल जाते हैं कि कॉनकेव मिरर कैसा था, कॉन्वेक्स मिरर कैसा था। इसलिए मैंने आपको आसान से आसान ट्रिक बताई, ताकि आप जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन रहे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाए। ये ट्रिक आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगी। अब आप 2-4 साल बाद अगर किसी कॉम्पिटिशन के लिए बैठोगे, उसमें कोई क्वेश्चन आ गया, तब फंस जाओगे आप। तब यही ट्रिक आपको याद रहेगी हमेशा हमेशा के लिए, कि कॉनकेव मिरर कैसा होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर इस तरह का है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। जैसा कि आपने प्लेन मिरर के लिए सीखा था कि प्लेन मिरर में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, फिर इमेज बनाते हैं। इमेज बनाने के बाद इमेज के 3-4 पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको इमेज के बारे में लिखने पड़ते हैं। पहला क्या होता है? पहला होता है नेचर ऑफ इमेज। नेचर क्या है? नेचर में 2 टाइप के नेचर हो सकते हैं, या तो रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। अगर रियल है तो इन्वर्टेड भी होगी, अगर वो वर्चुअल है तो वो इरेक्ट होगी। तो ये तो आता है नेचर के अंदर। दूसरी बात मैं बताई थी, लोकेशन। आपको जगह दे बतानी है कि मिरर के जो रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी है वो कहाँ बनी है। मिरर के फ्रंट में बनी है या मिरर के बैक में बनी है। अगर फ्रंट में बनी है तो कहाँ बनी है? कहाँ का मतलब ये है कि हो सकता है वो फोकस के ऊपर बनी हो सकता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बनी हो, या वो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनी हो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी हो। ऐसे बहुत सारी जगह हैं। ठीक है, वो बतानी होती है आपको। तीसरी बात जो बतानी होती है वो बतानी होती है साइज। साइज कैसा हो? साइज में मैंने बताया था आपको कि साइज को आप ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताओ कि इमेज का साइज कैसा है, कितना है। क्या वो ऑब्जेक्ट से छोटी है तो कह देंगे स्मॉल, इमेज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। अगर वो बड़ी है तो कह देंगे लार्ज या एनलार्ज। ठीक है, वो हम लिखेंगे बाद में। एक बार हम आपको जो 2-4 केस, इसके अंदर 6 केस हैं, कॉनकेव मिरर के अंदर 6 केस हैं कि ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह रखने पर इमेज अलग अलग बनती है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखूंगा तो इमेज अलग बनेगी। अगर मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर रखूंगा तो इमेज अलग जगह बनेगी, अलग साइज की बनेगी। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल बदल कर
हम अलग अलग जगह इमेज ऑब्टेन करेंगे और उसके हमने 6 केस पॉसिबल हैं वो हम बना लेते हैं अभी। ठीक है, पहला जो केस है, केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी मतलब यह है कि जो डिस्टेंस सर्टेन नहीं है, काफी दूर है। अगर कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर होगा, अनसर्टेन डिस्टेंस पे होगा, अननोन डिस्टेंस पे होगा, तो वहां पर वो पॉइंट साइज माना जाएगा और पॉइंट साइज से जो रेज आती हैं वो पैरेलल रेज आती ही दिखाई पड़ेंगे आपको। तो पहले बात तो हमें कॉनकेव मिरर बनाते हैं हम एक प्रिंसिपल एक्सिस से हम यहां से बनाएंगे पोल, और यहां पर होगा आपको मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां मान लेते हैं फोकस। ठीक है, तो जब आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, तो इन्फिनिटी पर जब रहता है ऑब्जेक्ट, तो वहां से हमेशा पैरेलल रेज आती है, ये आती है पैरेलल रेज। ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल रेज फोकस से पास होती है। ये नियम मैंने बताया था कि अगर रेज पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास होंगी, और जहां पर दोनों इमेज मीट करेंगी वहां पर आपकी इमेज बनती है। हम मान लेते हैं कि जहां पर दोनों रे मिली हैं वही उस ऑब्जेक्ट की इमेज है। ठीक है, तो यहां पर कहां बनी है, यहां बनी है आपकी इमेज फोकस पर। साइज क्या है, साइज हम देख पा रहे हैं कि यहां पर पॉइंट है, बिल्कुल पॉइंट है, यानी कि पॉइंट साइज है। अगर कहीं और हम साइज को नापने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस से ऊपर या नीचे देखते हैं, ये एक लाइन है, इससे कितने ऊपर है या कितने नीचे है। अगर वो मान लो यहाँ पे बनती है इमेज, तो हम कहते हैं कि इतनी बड़ी इमेज है, कि हम हाइट को नापते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अबव या बिलो। ठीक है, लेकिन ये तो इसके ऊपर बन गई, यानी क्या है, पॉइंट साइज इमेज है। तो अब हम बताएंगे इसके बारे में 3 बातें। पहली बात क्या है, इमेज कैसी है, यहाँ पर एक्चुअली रेज मिलती दिखाई पड़ रही है, तो यानी कि रियल इमेज है। तो पहला नेचर में क्या हो जाएगा, नेचर में हो जाएगा इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ओके, तो समझा देता हूं मैं। दूसरी बात, वो लोकेशन कहां पर उसकी लोकेशन है, हम देख सकते हैं कि एट फोकस कहां बनी है, एट फोकस बनी है। ठीक है, तीसरी बात, साइज देख पा रहे हैं आप, बहुत छोटी है, पॉइंट साइज है, हम कह सकते हैं वेरी डिमिनिश, यानी कि बहुत छोटी, यानी कि वेरी स्मॉल। ठीक है, यहां पर ये बहुत छोटी बनी है, डिमिनिश्ड बनी है या स्मॉल बनी है। ठीक है, नेक्स्ट केस हम लेते हैं यहां पर। अब मैं क्या करता हूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा आगे लाता हूं, कि हम क्या लेंगे, यहां पर आएंगे कहीं सी के बियॉन्ड। तो हम कहते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो बना लेते हैं ऐसे। यहां पर मैंने कहीं पर सी बना देंगे, यहां पर बियॉन्ड सी आ गया आपके ऑब्जेक्ट। यहां फोकस, ध्यान रहे जब भी आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस को ड्रॉ करते हैं, तो एक नंबर रिलेशन है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, यानी कि फोकल लेंथ हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हम यहां देख सकते हैं कि इतने डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होती है, ये वाली, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये फोकस तक की डिस्टेंस होती है उसे हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना कि इन दोनों के अंदर रिलेशन क्या है, ये दोनों एक दूसरे के, हम देख सकते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स है फोकल लेंथ के, दुगना है, समझ गए। तो इसलिए आप जब भी ड्रॉ करो समझ लेना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस से हम डिस्टेंस को पोल से नापते हैं,
पोल से नापते हैं, तो पोल से देखो ये इतनी दूर है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका डबल दूर है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेज लेकर आएंगे, ठीक है। ये फोकस पास होगी, पैरेलल रेज है, एक रेज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार देते हैं इसे। जो रे मैंने लिखवाया था नियम आपको, जो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो अपना पाथ रिट्रेस करेगी। ये एक रे है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, ये अपना पाथ रिट्रेस करेगी। जहां पर दोनों रे मिलेंगी वहां पर बन जाएगा इमेज। तो हम कह सकते हैं इतनी बड़ी इमेज बनी है। तो यहाँ क्लियर देख पा रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट की हाइट ये है और इमेज की हाइट ये है। तो इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में छोटी है, डिमेंशन तो नहीं है लेकिन छोटी है, ठीक है। तो लिख देते हैं 3 बातें। पहली बात है नेचर। नेचर क्या है, रियल इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आप यहां पर इन्वर्टेड देख नहीं पा रहे थे, पर यहां पर आप देख पा रहे हैं बिल्कुल इन्वर्टेड है। हाँ, पॉइंट साइज थी इसलिए आप विजिबल नहीं है, यहां विजिबल भी है आपको, है ना। दूसरी, लोकेशन कहां पर है, लोकेशन है बिटवीन फोकल लेंथ, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं उनको एफ से डिनोट कर रहा हूं। तीसरी बात, साइज। साइज क्या है, स्मॉल, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, ठीक है। तीसरा केस क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाए, अब देखो हम पहले ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे, ट्रिक वही है, पहले इन्फिनिटी में रखो, फिर आगे लाओ आगे लाओ आगे लाओ। जैसे आप आगे लाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज राइट साइड चलती जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर आ रहा है और जो इमेज है वो अवे फ्रॉम मिरर जा रही है। देख पा रहे हैं आप यहाँ पर, पहले यहाँ बनी इमेज, अब इधर बनेगी, फिर इधर बनेगी, ऐसे बढ़ती जाएगी। तो ट्रिक ये बन जाएगी आपकी कि इमेज ऑब्जेक्ट को आगे लाते जाओ, इमेज पीछे जाती जाएगी, ठीक है। इसका मान लेते हैं यहाँ पर, यहां बना लेता हूं मैं, यहां विजिबल होगा आपको। मान लो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां पर है, यहां बाद मैंने इमेज ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक रे गुजारेंगे, ये वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस गुजरेगी, फोकस ये आपका, ठीक है, यहां पर हो गया। दूसरी जो इमेज, दूसरी जो रे है उसे फोकस से गुजार दीजिए, इस फोकस से। तो मान लो ऐसे गुजार देता हूं मैं इस फोकस से, ठीक है। तो ये आपको यहां पर इसको जब आएगी तो ये यहां पर दिखाई देगी। इसको यहां पर थोड़ा सा ऐसे बनाना कि आपका ये यहां मैच खा जाए, ठीक है। आपको रे डायग्राम है, वो रे डायग्राम इस तरह से होना चाहिए कि आपकी जो वो है, जो केस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आना चाहिए। इसलिए आप देखो यहां पर जितनी हाइट की ऑब्जेक्ट है उतनी हाइट की इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो इसके अब हम 3 बातें इसके बारे में बता देंगे। पहली, नेचर कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। दूसरा, लोकेशन, यहां पर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर बन रही है, तो हम कहेंगे एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी बात, साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, जो साइज ऑब्जेक्ट का है वही साइज इमेज का भी है। यहां विजिबल है आपको, अच्छा। तो ये हम 3 केस कर ले हैं। सिमिलरली हम बाकी केस भी करते हैं, एक बार बोर्ड को रब कर देता हूं। नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन C एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो देखो यहां पर आपका फोकस है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर है, मैंने यहां बना दिया ऑब्जेक्ट, ठीक है। पहले हम एक रे लेंगे, हमेशा यही करना आपको,
रे डायग्राम बनाने से सबसे पहले ये करना आपको, पहले एक रे को आप पहले गुजारिए जो कि फोकस से गुजरेगी इस तरह से, ठीक है। दूसरी रे को आप देखो कहां से पॉसिबल है, फोकस से पॉसिबल है, दूसरे को हम फोकस से गुजारेंगे, ऐसा फोकस से ऐसे गुजार दिया। अब यहां से हम जब फोकस गुजरी है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पैरेलल बन जाएगी ऐसे, यहां जा कहीं इधर जाके मिलेगी इसको, तो यहां जहां मिलेगी वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम इसकी इमेज को ड्रॉ कर देंगे ऐसे। आप देख पा रहे हो कि ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी बनी है, तो हम कह देंगे कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी है। 3 बातें लिख लीजिए, जल्दी कर लेते हैं। पहला, रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरा, यहां पर ये सी के बियॉन्ड बनी है, कह देंगे बियॉन्ड सी। देखो अपने आप से समझ लेना कि पहले हम लिखते हैं नेचर, फिर लिखते हैं लोकेशन, फिर लिखते हैं साइज। अगर आपको ये चीज ध्यान ना रहे तो पहले जैसे मैं बताया था शुरू में कि पहले बताओ कि क्या बताना चाह रहे हैं आप नेचर बताना चाह रहे हैं तो पहले लिखिए नेचर। आप लोकेशन बताना चाह रहे हैं पहले लिखिए लोकेशन, कहाँ बन रही है, तो बियॉन्ड सी बन रही है। साइज क्या है, एनलार्ज कहिए या लार्ज कहिए, वो तुम्हारी मर्जी है। एनलार्ज और लार्ज एक ही वर्ड है, ठीक है। और कितना लार्ज है, 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, वो हम आगे कैलकुलेशन करेंगे, उसमें बताएंगे आपको कितना टाइम ज्यादा है, ठीक है। ओके, 4th केस, ठीक है। अब जहां में हमने यहां पे ले आया, फोकस पे ले आएंगे ऑब्जेक्ट को, ठीक है। यहां पे देखो रे डायग्राम बनाने की भी हल्की सी आपको एक कैच है इसके अंदर, आप कैसे इजीली बना सकते हैं। मैंने कैच तो बता दिया पहले आपको कि पहले आपको पता होना चाहिए कि कोई केस कौन सा है। केवल 6 केस है कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज यही बननी है। मान लो अगर ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी बनेगी, ये है तय है ये बात, और लार्ज भी बनेगी। अब आपको ड्रॉ कैसे करना है जो एक बार में सही ड्रॉ हो जाए, इसको ड्रॉ करने की एक टेक्निक बता देता हूं मैं आपको। पहले क्या करो, पहले एक मिरर ले लो ऐसा, ठीक है, उसमें ऑब्जेक्ट ले लो, ठीक है। यहां से एक रे सिंपल गुजार दो, इन एफ और सी को बाद में बना लेना, ठीक है। पहले ऑब्जेक्ट ले लो, एफ और सी बाद में बनाना। यहां से एक रे ले लो और ये रे ऐसे गुजरेगी, पहले रे, ठीक है। जहां से गुजर रही है वही फोकस बना दो। एग्जाम में आपको ये तो नहीं बार रबड़ से मिटाओ फिर ड्रॉ करो, गंदा हो जाएगा, नंबर उससे कट जाएंगे। इसलिए क्या करो, पहले जान लो कि कैसे बनाना। एफ और सी को इस बाद में बनाना। पहले आपने एक मिरर बनाया, मिरर बना के एक प्रिंसिपल एक्सिस खींची, पोल बना दिया, फिर एक पैरेलल रे ड्रॉ कर दिया ऐसे, जहां से वो गुजर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, जहां से वो क्रॉस कर रही है वही बना दो फोकस, ठीक है। रही बात दूसरी, अब आपको हमें पता है कि इमेज बड़ी बनेगी इसके कंपैरिजन में, तो जितनी डिस्टेंस ये है, जितनी हाइट ये है, उससे ज्यादा हाइट पर हम क्या करेंगे, यहां से एक रे लेंगे और फोकस से गुजारते वक्त इस हाइट से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे ऐसे रे गुजारेंगे जो यहां से हाइट से थोड़ी बड़ी गुजरे, ठीक है। यहां पर थोड़ी सी ये हाइट बड़ी रहनी चाहिए इसके, तो ऐसे गुजार देंगे यहां से। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये थोड़ी सी ऐसे बड़ी हो जाएगी। ये हाइट चेक करो, ये वाली चेक करो, स्केल से थोड़ी सी हाइट को ऐसे आप मेजर करें कि मैं इससे गुजारूं कि ये हाइट थोड़ा सा यहाँ से लंबी आ जाए, बड़ी आ जाए। ये हाइट देखो यहाँ पर, ये छोटी है, ये बड़ी है यहाँ तक की, तो ये थोड़ी बड़ी हाइट है, तो बड़ी हाइट पे आप अपने आप ऐसे लाइन क्रॉस करा दो, ठीक है। जहाँ पर यहाँ से गुजरेगी पैरेलल बन जाएगी, पीछे इधर बनेगी इमेज, तो आपका ये सेंटर ऑफ पीछे है। ये ट्रिक मैंने यहाँ यूज की। यहाँ देखो इसको मैंने इतनी हाइट से लिया, यहाँ पर अगली जो रे थी मैंने उसको थोड़ा सा इंक्लाइन ज्यादा किया ताकि यह हाइट बढ़ जाए, और आफ्टर रिफ्लेक्शन से पैरेलल कर दिया। यहाँ पर आपको अच्छे से मारा है, वहां पर भी गलती हुई है, यहाँ देखो, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अपने आप से ज्यादा हाइट आ गई यहाँ पर, ठीक है। ये थोड़ा सा कैच है, तरीका है सीखने का, ठीक है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं।
हालांकि इस तरह से प्रैक्टिस करोगे जल्दी जल्दी आपको ये चीज़ें आने शुरू हो जाएंगी। ठीक है, बोर्ड पे चौक से अच्छा नहीं बनता, फिर भी आप ट्राई करना। नेक्स्ट केस जो हम बताने वाले हैं, फिफ्थ केस। फिफ्थ केस में क्या है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर आ गया, एट फोकस आ गया। व्हेन, फिफ्थ केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एट फोकस। ठीक है, तो फोकस पर मानता है यहाँ पर। अब इसमें क्या है, इसमें हम पता है कि जो इमेज है वो इन्फिनिटी पे बनेगी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, फोकस बना लेता हूँ, फोकस पे ही अपना ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। तो हमने देखा कि यहाँ से अगर मैं इसको पहले रे बनाऊँ तो ये फोकस से गुजरेगी। तो पहले तो ये बनेगी आपकी इमेज, ये बनेगी आपकी एक रे। दूसरी रे आप चाहो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजार दीजिए ऐसे। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है एफ, ये सी। अगर मैं एक रे इस तरह भेजता हूँ तो ये अपना पाथ रिट्रेस करते हुए कहाँ से गुजर जाएगी, आपकी गुजर जाएगी ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये दोनों रे दिखाई पड़ेंगी, ये दोनों रे आपकी पैरेलल हैं। ठीक है, जितने डिस्टेंस पे ये है उतने डिस्टेंस में गुजार दिया, तो ये दोनों पैरेलल रेस हैं। अब ये पैरेलल रेस हम जानते हैं ये इन्फिनिटी पर एक दूसरे को मीट करती हैं। ठीक है, मिलती हैं। तो हम कह देंगे इनके नेचर। अब देखो लेफ्ट साइड में आ रही है तो ये जरूर रियल इमेज बनेगी। ठीक है, तो रियल है, रियल इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, दूसरी बात लोकेशन एट इन्फिनिटी। ठीक है, तीसरी बात साइज वेरी लार्ज, साइज जो बनेगा वो बहुत बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, ये 3 केस हो गए आपके, सॉरी 5 केस हो गए। अब लास्ट केस जो है आपका वो है व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। ठीक है, मैं यहां मान लेता हूं इसको, उसे जगह साफ कर लेता हूं तो आपको इजीली बन जाए। यहां पर मान लेते हैं आपका फोकस, फोकस है, बाद में बनाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहां आपका ये आपका ऑब्जेक्ट है। अगर मैं एक रे कैसे गुजारूं, ऐसे गुजारता हूं यहाँ से पहले, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन को यहाँ से जाएगी इस तरह से, यहाँ फोकस मान लेते हैं। ठीक है, तो एक रे पैरेलल है, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इधर से गुजर जाएगी इसे। ठीक है, दूसरी जो रे है उसको मैं ऐसे किसी पोल पर, पोल है, पोल पर ऐसे डालता हूँ, जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से ऐसे जाएगी। ठीक है, तो जिस एंगल से वो आई है उसी एंगल से वापस जाएगी, ये एंगल बराबर देखो। ठीक है, अब हमको दिखाई पड़ रहा है कि ये दोनों रे पैरेलल तो नहीं है, थोड़ी सी खुल रही है, स्प्रेड हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये पैरेलल नहीं, ये नॉन पैरेलल रेज है। और वैसे भी ये थोड़े खुल के स्प्रेड होती जाएंगी, तो जब ये आगे जाएंगी, आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये गैप बढ़ते जाएगा, ये इधर आती जाएगी, ये उधर चलती जाएगी, तो उनका जो गैप है वो बढ़ते जाएगा। तो यानी कि जब बढ़ते जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे भी मिलने वाला तो है नहीं, काफ़ी ज़्यादा उनके बीच में स्पेस बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कभी ना मिलने वाली रेस है। तो आपको इमेज बनानी है, लेकिन हमने कहा था जब आपको अब रेस एक्चुअली मीट करती दिखाई नहीं पड़ रही तो अपनी इमेजिनेशन लगाओ और वर्चुअल इमेज बनाओ। तो बना देते हैं वर्चुअल इमेज। इनको पीछे प्रोड्यूस करेंगे, पीछे प्रोड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, डॉटेड रेज यूज करेंगे इसे, इसको यहां से लेंगे, डॉटेड रेज आएंगे। ठीक है, कहीं यहां पर ही दिखाई पड़ेंगे ऐसे। तो इमेज कहां बनी है, इमेज वर्चुअल बनी है, और वर्चुअल जो इमेज होती है वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये हम लिख देंगे इसके बाद 3 बातें। पहली बात है नेचर, कैसे नेचर है, वर्चुअल है, और जो वर्चुअल है वो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात
लोकेशन वो कहाँ पर है, बिहाइंड द मिरर है, बिहाइंड द मिरर। हाँ हाँ पता है, इस केस में मिरर के पीछे कोई फोकस मार तो है ही नहीं, ना उधर कोई लोकेशन है ना कुछ है, बस बिहाइंड है, कितनी दूर है वो नहीं पता, बिहाइंड द मिरर। तीसरी बात साइज, साइज देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इतना इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, तो हम कहेंगे लार्ज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया पूछा केस। ठीक है, इस केस को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा नई बात हुई है, ये केस आपको इंपॉर्टेंट भी है। जब आप 12th क्लास जाओगे तो इस केस के ऊपर बहुत चीजें आपके इक्विपमेंट इसको बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। लेंस वगैरह जब पढ़ोगे आप 12th क्लास के अंदर, वहां पर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ना, उन सब में ये वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए इस वाला केस को अच्छे से लर्न कर लेना। बाकी 5 केस तो इजी थे, सभी में वही 3 बात लिखनी है कि रियल है, यहाँ बन रही है इमेज और इतने साइज ये है, वो तो यहाँ से हम 5 को तो हम इजीली ट्रिक से कर लेंगे कि भाई अगर ऑब्जेक्ट आगे आते जा रहा है, इमेज पीछे होती जाएगी, ऑब्जेक्ट आगे आएगा, इमेज पीछे होती जाएगी और बड़ी होती जाएगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे इमेज बन रही है वो वर्चुअल बन रही है और बिहाइंड द मिरर बनती है। ठीक है, तो ये 6 केस है, इनको आप किसी तरह लर्न कर लेना। यही केस आपको आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाले हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है, मिरर फॉर्मूला एक रिलेशनशिप है बिटवीन फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, यानी कि इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन, इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। एफ क्या है? एफ है फोकल लेंथ, यू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी है इमेज डिस्टेंस। तो क्या है ये आपका एफ 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये है आपका मिरर फॉर्मूला। ठीक है, ये सब ध्यान रखना कि यहाँ पर सभी अपॉन में है। ठीक है, जो फोकल लेंथ है वो इन दोनों का सम है। ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल बनेंगे, उन न्यूमेरिकल्स को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि उनके लिए पहले आपको कुछ साइन कन्वेंशन जानना है। ठीक है, इनके ऊपर इस चैप्टर के अंदर ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर को आप मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला और कई और हैं आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह, उनसे न्यूमेरिकल बनते हैं। ठीक है, तो इनके ऊपर हम न्यूमेरिकल कराएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि इसके अंदर हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं, वो क्या होता है पहले जान लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक का नाम है साइन कन्वेंशन। ठीक है, इसको आप न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर कुछ नियम है। नियम यह है कि मान लो आप पोल पे यहां पे हो, ये पोल है। ठीक है, आप यहां पर ऐसे खड़े हो, इधर मुंह करें। ठीक है, आप खड़े हो। ठीक है, यहां पर अगर ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, हम जानते हैं रे इस साइड से आती है। ठीक है, तो कुछ रूल है, आप हमेशा ये रखना कि इंसिडेंट रे को या ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड रखना, ताकि आपकी सब चीजें हो जाए। क्योंकि पहले आप चीजों को सेट करते हो, उसके बाद नियम बनाते हो। हमने सेट क्या कर लिया? हमने सेट कर लिया कि ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखना है, तो इंसिडेंट रे भी लेफ्ट से ही आएगी, तो इस डायरेक्शन में आएगी आपकी इंसिडेंट रे। हम इसे कहेंगे डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये है। ठीक है, अब देखो, अगर आप डिस्टेंस नापते हो, डिस्टेंस ये आपका पॉइंट है,
या तो आप इधर इधर जाओगे या आप इधर जाओगे, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस नापने के लिए इस पोल से जाएंगे इधर की ओर या इस पोल से जाएंगे इधर की ओर, ठीक है। अगर मान लो आपको ऑब्जेक्ट इधर रहता है, हम जानते हैं लेफ्ट में, तो यू इधर रहता है हमेशा, चाहे आपको कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, आप ऑब्जेक्ट को लेफ्ट में रखेंगे तो यू इधर रखेंगे। तो ये है डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये आपकी डायरेक्शन ऑफ लेंथ, ठीक है। तो मैं यहाँ कहता हूँ पहला नियम, एक नियम ध्यान रखना, उसी से आप सारे वो बन जाएंगे साइन कि इफ या फिर ऑल डिस्टेंस along the incident ray are considered as positive, ठीक है। and all distance opposite to the incident ray are considered as negative, ठीक है। तो जितने भी डिस्टेंस, मान लो ये आपकी इंसिडेंट रे है, इस डायरेक्शन में है, और अगर वो डिस्टेंस अलोंग द, यानी कि अलोंग तो क्या है, इन सेम डायरेक्शन, यहां पर अलोंग का मतलब क्या है, इन सेम डायरेक्शन, उनकी डायरेक्शन सेम है, ये इंसिडेंट डायरेक्शन है, यही आप मेजरमेंट की डायरेक्शन आपकी ये वाली, तो वो क्या मान जाएंगी, वो मान जाएंगी पॉजिटिव। यानी कि अगर इमेज इस साइड बन रही है और इधर इस साइड नापोगे तो इसे आप पॉजिटिव मानोगे, लेकिन अगर इमेज इस साइड बन रही है, लेफ्ट साइड बन रही है, तो ऑल डिस्टेंस अपोजिट, यानी कि इधर ये इंसिडेंट रे जा रही है इधर, और हम किधर जा रहे हैं, हम अपोजिट डायरेक्शन जा रहे हैं, तो वो किस मान जाएंगी, वो मान जाएंगी नेगेटिव, ठीक है। तो ये दो नियम है, इन नियमों से आप हर एक की डायरेक्शन, हर एक का साइन बता सकते हैं। कैसे? अब आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इस बात में मैंने निकाले। मैंने इस बात से क्या निकाला कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट में रहेगा। तो हम कह सकते हैं u इज, पहला पॉइंट, u इज ऑलवेज नेगेटिव। आप कुछ सोचना ही नहीं है, आपको वैल्यू दे दी उसने कि भाई आपका ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर रखा हुआ है, तो सिंपल क्या करना आपको, इसे ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर नेगेटिव में ले लो, क्योंकि हम उसने को बोल दिया कि वो ऑब्जेक्ट है 30 सेंटीमीटर रखा हुआ है। हमेशा डिस्टेंस पोल से ना होंगी, तो आप समझ लेना कि यहां से यहां तक की 30 सेंटीमीटर है। वो कहेगा ना कि मतलब पोल से मेजर क्या है, वहां से मेजर क्या है, वो पोल से मेजर करने के बारे में बताएगा नहीं। हमको मान लेना है कि उसने मेजरमेंट की है वो फ्रॉम पोल की है, यहां से नापा उसने। तो ऑब्जेक्ट को हमेशा क्या ले लेना, नेगेटिव ले लेना, ठीक है। दूसरी बात, यहां से अगर फोकल लेंथ हो, कॉनकेव मिरर का फोकस इधर रहता है और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस इधर रहता है, ठीक है। तो इसका फोकस तो लेफ्ट साइड दिखाई पड़ रहा है, इसका फोकस राइट साइड दिखाई पड़ रहा है, यानी कि ये अलोंग द, यहां से आप मेजर करेंगे इस बार, ऐसे इधर इधर खड़े हो जाएंगे, उधर मेजर करेंगे तो अलोंग आ गया, है ना। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर इज ऑलवेज नेगेटिव। फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव इज ऑलवेज नेगेटिव एंड फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर उसने बोल दिया कि हमने एक ऑब्जेक्ट को
कॉनकेव मिरर के सामने 30 सेंटीमीटर आगे रखा है, समझ लेना कि कॉनकेव मिरर से नाम दे दिया। नाम मिलते ही आप उसकी फोकल लेंथ को नेगेटिव बना दोगे, कॉनकेव है तो। उसने नाम बोल दिया कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसकी फोकल लेंथ 15 है, समझ लेना कि कॉन्वेक्स नाम दे दिया उसने। नाम से पता कर लेना कि वो उसकी फोकल लेंथ क्या होने वाली है, पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, तीसरी बात। अब यहाँ पर ये तो इसके डिस्टेंस के बारे में होगी बात। अगर हाइट के बारे में पूछे, हाइट जो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेंगी वो पॉजिटिव रहेंगी। तो मैं कहता हूं थर्ड पॉइंट, ऑल हाइट अपवर्ड, अपवर्ड कहो या अबव द प्रिंसिपल एक्सिस कहो, और कंसिडर एज पॉजिटिव। चौथी बात इसकी उल्टी हो जाएगी, यानी कि ऑल हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, विजिबल है आपको यहां पर, और कंसिडर एज नेगेटिव। ठीक है, यानी कि अब आप यहां से और एक पॉइंट लिख सकते हैं यहां पर कि हाइट अगर ऑब्जेक्ट की कहे तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हम कह सकते हैं हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट कि एच ओ क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि हमेशा क्या रहेगा, हमेशा अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। ठीक है, इसलिए एच ओ हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दूसरी बात, अगर इसी में हम कह सकते हैं इमेज के बारे में, हाइट ऑफ रियल इमेज, हाइट ऑफ रियल इमेज हम जानते हैं रियल क्या होती है, रियल इन्वर्टेड होती है, इसीलिए हाइट ऑफ रियल इमेज कैसे रहेगी बताओ, नेगेटिव, इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ये हाइट के बारे में और डिस्टेंस के बारे में मैं बता दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर फोकस जो है, यहाँ फोकस के बारे में बताया है, और सिमिलरली आपको कभी कभी फोकस के बारे में नहीं बताता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में बताता है। जिस डायरेक्शन में, जिस साइड फोकस है उसी साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होगा। तो यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर कहो, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहो, वो भी आपका इस साइड रहेगा अगर कॉनकेव मिरर है तो, और अगर कॉन्वेक्स मिरर है तो वो राइट साइड रहेगा कहीं तरह। तो वही नियम आपके सेम फॉर, यही नियम हम कह सकते हैं, इसमें लिख देता हूं मैं यहाँ पे, सेम इज वैलिड फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, इस चीज को आप इसमें नोट कर लेना। अगर आपको फोकस के बारे में नहीं कहा, रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में कहा है, तो आप सेम मान लेना उसको, यही रूल। ठीक है, तो ये सब मैं, ये चार बातें आपको पता होंगी, ये चार हैं साइन कन्वेंशन, डिस्टेंस के बारे में और हाइट के बारे में। ठीक है, लेकिन इनके बाद आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर जो फंडा बनाने आपने, फंडा है ये चार क्या है कि यू हमेशा नेगेटिव लेनी है। फोकस को मिरर के अकॉर्डिंग देख लेना, फोकल लेंथ को, कॉनकेव है तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा यानी नेगेटिव, कॉन्वेक्स है तो राइट साइड आ जाएगा यानी पॉजिटिव। अब आपको ध्यान रखने बात, मान लो आपको कभी फोकस ही नहीं दिया उन्होंने, फोकल लेंथ ही ना दी, यू और वी दे दिया और बोल दिया रियल इमेज है, फोकल लेंथ निकालनी आपको। तो फोकल लेंथ आपको निकालने फॉर्मूला में पुट करिए आपने, ये सब फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आई है, फोकल लेंथ अगर नेगेटिव आ गई है, सिंपल सी बात है वो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के अंदर ही फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। ठीक है, हाँ, अगर मान लो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आई थी, आपने फोकल लेंथ, उसने फोकल लेंथ यहाँ पे दे दी, ऑब्जेक्ट दे दिया, कॉनकेव मिरर बोल दिया, फिर आपने इमेज को निकाला,
इमेज की लेंथ निकाली, डिस्टेंस निकाली, तो इमेज की डिस्टेंस अगर पॉजिटिव आ जाती है बाई चांस, समझ लो कि वो वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है? वर्चुअल इमेज राइट साइड बनती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि कोई इमेज जो बनी है वो रियल है या वर्चुअल है। अगर उसकी इमेज डिस्टेंस नेगेटिव आई है तो लेफ्ट साइड बन गई होगी, तो रियल इमेज है। अगर कोई इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव आई है फॉर्मूला में पुट करने के बाद, यू और एफ की वैल्यू पुट करने के बाद, समझ लो वो वर्चुअल इमेज है। ऐसे अभी तो आपको थोड़ा फंडे बना लेना, हम इसके बारे में कल और ज़्यादा डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दी थी, वो है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के बारे में इमेज फॉर्मेशन मैंने नहीं बनाई, बहुत आसान है, उनका खुद से ट्राई करना, क्योंकि उसके अंदर केवल 2 ही केस हैं, ठीक है, 2 ही केस हैं, वो आप चाहे तो खुद से बना लेना। मैं बता देता हूँ आपको 2 केस कौन कौन से हैं। पहला केस ये है, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ये है, अलग से मान लेना इसको, ठीक है। ये आपको कॉन्वेक्स मिरर, अब जिस साइड आपका ऐसा इस साइड है तो आपका इधर ही फोकस होगा, कहीं उधर ही सेंटर कर्वेचर होगा आपका। अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर है तो पैरेलल रेज आएंगे ऐसे, ठीक है, ये पैरेलल रेज आई है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होंगी? ऐसे डाइवर्ज होंगी, ठीक है। डाइवर्ज होने के बाद कहीं आपको ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फैल रही है तो कहीं मिलेंगे नहीं, तो हमको क्या करना पड़ेगा? इनको पीछे प्रोड्यूस करना पड़ेगा ऐसे। पहले फोकस मत बनाना, पहले इनको प्रोड्यूस कर लेना, ठीक है, नहीं तो आपको हर बार उठाना पड़ेगा आपको। सिर्फ पहले जाना, पहले फोकस मत बनाओ, पहले इनको प्रोड्यूस कर लो। जहां पर प्रोड्यूस करें अपने डॉटेड लाइन से, वहां पर आपको लिख देना यहां फोकस है, ठीक है। तो कैसे बने इमेज? इमेज यहां पर हमने अपनी इमेजिनेशन बनाई है तो वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी बात, बिहाइंड द मिरर, है ना, बिहाइंड द मिरर। तीसरी बात, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या वेरी डिमिनिश्ड, ठीक है। दूसरा केस जो है एट एनी डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस। यहां पर तो पर्टिकुलर इन्फिनिटी पे था, अब कोई एनी डिस्टेंस आएगी कहीं भी आ गई, ठीक है, तो उसमें मान लेते हैं आपका ऑब्जेक्ट मान लो यहां पर आ गया ऐसे किसी सर्टेन डिस्टेंस पर। ये तो अननोन डिस्टेंस थी, अनसर्टेन थी, यहां पर ये कोई सर्टेन डिस्टेंस आ गई है, तो क्या करेंगे? पहले ले लेंगे उसको, इस तरह से गुजारेंगे, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसे डाइवर्स कर जाएगी, और दूसरी हम क्या करेंगे? यहां पर पोल पर डाल देते हैं इस बार ऐसे। जानते हैं पोल पर जितना एंगल से निकली है उतना एंगल से यहां से आपकी रिफ्लेक्ट कर जाएगी ऐसे। आप जो एंगल यहां पर है थीटा, वही एंगल यहां पर थीटा, ठीक है। अब देखो दोनों रेज, एक ऊपर जा रही है एक नीचे आ रही है, इधर मिलेंगे नहीं तो हम क्या करेंगे? इनको पीछे प्रोड्यूस कर लेंगे, ठीक है, कर देते हैं। इसको मैं पीछे भी किया प्रोड्यूस है, इसको यहाँ लिया, यहां से कहीं गुजरेगी तो हम यहाँ करेंगे यहाँ फोकस है, पैरेलल रेज हमेशा फोकस से गुजरती है। तो यहाँ दोनों मिलती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको, अपीयर होंगी, आपको अपीयर टू मीट होंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इमेज थोड़ी सी छोटी है लेकिन पॉइंट साइज नहीं है, ठीक है, तो लिख देंगे वही। ये दोनों बात है पहली, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरी क्या है? बिहाइंड द मिरर है, हाँ लिख देते हैं। तीसरी साइज, स्मॉल इन साइज, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो मैंने आपको लिखवा दिया, शॉर्ट लिखवा दिया, आप अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है। ये तो केस रह गए थे, तो ये विड्रॉ करना बहुत आसान से केस है भी, ठीक है। बाकी तो मेन इंपॉर्टेंट बात जो आपकी यूज में आएंगी वो आएंगे आपके ये साइन कन्वेंशन।
इन साइन कॉस के ये 4 पॉइंट जो हैं इनको अच्छे से लर्न कर लेना। इनको थोड़ा सा और डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा जब न्यूमेरिकल्स करेंगे, वहाँ पे इनको कई बार रिवाइज करेंगे, आपको न्यूमेरिकल होते होते सब चीज़ याद हो जाएंगी। ठीक है। हालांकि अगर आप अलग से कुछ रिजल्ट निकाल कर तैयार कर लोगे, एक तरह का रिजल्ट है हमारा कि हमने इससे क्या सीखा, हमने से ये बात सीख ली, याद कर लिया। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप ये याद करो और खुद से ट्राई करो मेरा फॉर्मूला के बारे में, बाकी हम आपको कर देंगे।